फिजिक्स का पेपर समझा दो सर, थोड़ा सा सॉल्यूशन करा दो। तो भाई फाइनली वो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में बताऊंगा भाई फिजिक्स का पेपर कैसा आ सकता है। हमने 7 से 8 पेपर बनाए हैं आप सभी के लिए, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज कर देना। तो आपको हम पूरे के पूरे जितने भी पेपर्स हम लोग बनाने वाले भी ऑल सब्जेक्ट के, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। 6 मार्च को आपको ऐसा ही फिजिक्स का पेपर अब देखने को मिलेगा भाई, टेंशन ना लो, ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। चलो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बता दो भाई सभी लोग, और जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना सभी। लाइक शेयर में कंजूसी नहीं भी, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा। तो मैं कितने पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा भाई? 7 से 8 पेपर हम लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा भाई कि ऐसे पेपर्स आते हैं और इस टाइप से हमको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7 से 8 पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बेटा, ये भी फ्री में मिल जाएगा, टेंशन ना लो। ऐसा ही पेपर आने वाला, अगर ना आए तो मेरा नाम वैसे दिनेश राजपूत है, कुछ और रख देना भाई, ठीक है। अगर नहीं आता ऐसा पेपर तो मतलब पेपर पैटर्न तो ऐसे रहेगा, क्वेश्चंस भी बहुत सारे सिमिलर रहेंगे, टेंशन ना लो, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चंस डिफरेंट आ जाएंगे। तो जब हमें पेपर मिलता है तो भाई हमें सबसे पहले जब पेपर ओपन करते हैं तो बेटा क्या रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं भाई, ठीक है। क्या दिए होते हैं? इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि आपको इस पेपर में कितना टाइम मिलेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर के यहां पर शुरुआत में दे रखे होते हैं भाई। ये 2024 का पेपर है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं, तो 15 मिनट आपको मिल जाएंगे भाई इस चीज के लिए, ठीक है। कितने मिनट मिल जाएंगे बेटा? 15 मिनट मिल जाएंगे इसके लिए। मिल गया, कॉपी आपको मिल चुकी है। कॉपी में आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये पहला पेपर है हमारा, खंड आ, यहां से बच्चा हमारा स्टार्टिंग होता है। अब यहां पर क्या कह रहा है बेटा पहले क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी पर? ये मान के चलो कॉपी का हमारा पहला पेज है, ठीक है भाई। इधर साइड ऊपर तो लाइन होती है, यहां पर आप 2 लाइन ऐसे करके खींच देना भाई, ठीक है, यहां से बीच से, और ये ऐसे करके आपकी कॉपी मान के चलो भाई, ऐसे आपकी कॉपी है। आप पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर 1 लिख देना, और खंड कौन सा सॉल्व कर रहे हो? आ, तो खंड आ आप लिख दोगे, ठीक है भाई। चलिए पहले पढ़ो क्या कह रहा है बच्चा। ये कह रहा है अनुनाद की स्थिति में जो एलसी परिपथ हमारा होता है उसकी आवृत्ति इनमें से कौन सी होती है? तो एलसी परिपथ के लिए जो आवृत्ति होती है बच्चा वो होती है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर 1/LC, ठीक है। F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर 1/LC, ठीक है। अगर मैं 2 पाई को यहां ले जाऊं तो 2 पाई F बराबर अंडर रूट के अंदर 1/LC, और ये कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा, अंडर रूट के अंदर 1/LC। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है यहां पर बच्चा कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही सही है, ठीक है। आपको आता था, इसका मतलब आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो। नहीं आता था कोई बात नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करो। सभी पदार्थों में, चाहे आपका प्रतिचुंबकीय हो, अनुचुंबकीय हो, लोह चुंबकीय हो, सभी पदार्थों में कौन सा जो गुण है वो सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है भाई? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकन, लोह चुंबकत्व, या ये सभी गुण। जितने भी पदार्थ होते हैं ना बच्चा पार्टी, उन सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकीय जो गुण है वो सभी में पाया जाता है, चाहे वो अनुचुंबकीय हो, प्रतिचुंबकीय हो, लोह चुंबकीय हो, बट ये वाला गुण सभी के अंदर उपस्थित रहेगा। अब आंसर आप कैसे करोगे भाई? आप पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हो तो प्रश्न उत्तर 1 हो गया बेटा, अंडरलाइन कर लेना, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आपने कौन सा प्रश्न सॉल्व किया? का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। आप इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप क्या लिखोगे? 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर 1/LC। फिर आप 1-2 लाइन छोड़ देना भाई, खा सॉल्व कर रहे हो, कौन सा सही आपका? पहला। यहां पर आप क्या लिख दोगे? प्रति चुंबकीय। देखो ऐसे करके आप लिखोगे तो ऐसा जो भी कॉपी चेक कर रहा भाई उसको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, क्वेश्चंस को भी लिख के आ जाते हैं, चारों ऑप्शन लिख देते हैं। भाई ऐसा करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिजिक्स का पेपर बड़ा आता है, आप उसमें ऐसा करोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा ज्यादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? गा, इसमें कह रहा है पीएन संधि डायोड में आपने फिजिक्स का अगर चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है, अर्धचालक वाला, उसका क्वेश्चन है। जो पीएन संधि डायोड होता है, अगर इसमें जो विसरण धारा है
अगर अनुगमन धारा से अधिक है, ये कब हो सकता है? ये हो सकता है जब हमारा संधि डायोड अग्र अभिनत हो। जो पीएन संधि डायोड है, अगर ये हमारा अग्र अभिनत है, उस कंडीशन में बच्चा विसरण धारा का मान अनुगमन धारा से अधिक होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इनकी तैयारी कर लेना। ये पेपर में आपको 7 से 8 प्रोवाइड करने वाला हूं बेटा। इन पेपर्स में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, 7 से 8 पेपर्स हैं। पहला पेपर इसमें से मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सर आप कितना कर पा रहे हो, 60%, 40%, 30%, 20%, 90% या 10%। जैसे पेपर खत्म हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना सॉल्व किया या कितना सॉल्व कर सकते हो भाई इस पेपर में से। अगर ऐसा पेपर हमको मिल जाता है तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई इसमें, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश हैं भाई। ठीक है, यहां पर भी +1 माइक्रोकूलाम है और यहां पर भी +1 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर क्या होता है? 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R। अब दूरी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है और ये कूलाम में दे रखी है, माइक्रोकूलाम में, तो आप इनको कूलाम में चेंज करोगे। Q1 = Q2 = 1 × माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻⁶ सेंटीमीटर है। R = 1 × 10⁻²मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में उठा के रख दोगे। 9 × 10⁹ × 1 × 10⁻⁶ × 1 × 10⁻⁶, और R कितना है हमारे पास? 1 × 10⁻²। -6 -12 हो गया, प्लस का 9 है, ऊपर कितना बचेगा? 10⁻⁻3। अब 10⁻2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या रहेगा हमारा? 9 × 10⁻1 जूल या 0.9 जूल इसको लिखा जा सकता है भाई। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये वाला एकदम सही है। बताओ भाई सबका सही आ गया आंसर या नहीं आया? जितने बच्चे लाए वो बेटा 0.9 जूल आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इनकी तैयारी आप जितना कर सकते हो करने का प्रयास करो भाई। ये पेपर जिनको भी चाहिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, 7 से 8 पेपर ऑल सब्जेक्ट के भाई। जिनको चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर लेना बेटा। ठीक है, आपको फ्री बैच हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ऐप में, वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा सारा का सारा। चलिए उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अड़ा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं एक एक नंबर के भाई यूपी बोर्ड पेपर में। तो 6 × 1 6 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है। 2 बिंदु आवेश हैं, K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं और उनके मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युतीय बल है वो कितना है? F है। आगे कह रहा है अगर माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर कितना कर दिया जाए भाई? K2 कर दिया जाए, तो अब इनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल है वो कितना हो जाएगा? तो ध्यान से समझना। जब F है फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/4 ε0 K1 Q1 × Q2/R²। अब मान के चलो जब K2 परावैद्युतांक है तो बल आपका F' हो जाता है बराबर 1/4 ε0 K2 Q1 × Q2/R²। इसको आप पहला इक्वेशन बना दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन बना दो, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड आप कर दीजिए। यहां पर F' कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर 1/4 ε0 K2 Q1 × Q2/R² बटे 1/4 ε0 K1 Q1 × Q2/R²। देखो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 1/4 ε0 से 1/4 ε0 कैंसिल, पहले का चौथे से मल्टीपल, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल। तो हमारा F' कितना आ गया भाई? K1/K2। क्या निकालना था मुझे? F'। तो F' मेरा कितना आ गया भाई? K1/K2F। अब ये देख लीजिए भाई कहां पर है, ये हमारा सही हो जाएगा K1/K2F। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में भाई, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आप इनको छोड़ के मत आना।
मेहनत करोगे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको बहुत इजी लगेंगे। जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 7 से 8 पेपर बेटा ऑल सब्जेक्ट्स के हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सभी विषयों के। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना होता है? 1/3 इंटू 10⁸। सेकेंड है 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। थर्ड है 9 इंटू 10⁻16। फोर्थ है 3 इंटू 10⁻10। देखो सभी ने पढ़ा होगा ये वाला भाई क्वेश्चन। अब मुझे जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या पूछा है बच्चा? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता और वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, इनके बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो क्या होता है भाई? 1/c²। सी का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸, तो इसका स्क्वायर। तो भाई इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में, अगर सारे सही आप करके आओगे तो 6 नंबर आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है भाई वो आते एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के भाई दे रखे होंगे कुछ इस प्रकार से। अब आप इनमें से देख लो कितने क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन के साथ चाहिए वो भी करवा देंगे, टेंशन ना लो। एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, किंतु अगर हम पीले रंग का प्रकाश डालते हैं तो नहीं होता। क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा? ये हमको बताना है और कारण भी समझाना। भाई आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर लोगे तो बेटा 1 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। अगला क्या कह रहा है? क्या किसी लेंस की लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी नीले प्रकाश के लिए उसकी फोकस दूरी से अधिक होगी, समान होगी या कम होगी? ये कर लोगे तो इस पे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब भाई 6 एक नंबर के आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। कितने भाई क्वेश्चंस आएंगे? एक नंबर के 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। कर लोगे सॉल्व? नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, हम करवा देंगे भाई, ठीक है। 6 इंटू 1 6 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे अगर आप सभी क्वेश्चंस को सही कर दो। देखो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करके आना, ऐसा मत करना भाई कि 1 नंबर का सवाल है और आप इसमें 2 नंबर 3 नंबर वाली थ्योरी लिख के आ रहे हो। बेटा 1 ही नंबर मिलेगा। अब यहां पर उसने पूछा है कि किन्हीं 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम बताओ। आप यहां पर 5 बता दो, 6 बता दो, भाई उससे ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। मिलेगा तो 1 ही नंबर अगर आप 3 के नाम लिखोगे तो। 5 या 6 के लोग दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? 6 में से कितने सॉल्व कर पा रहे हो भाई आप लोग? मेरे को कमेंट कर दो जल्दी से। 6 में से अगर 3 या 4 भी कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है, मतलब आपकी कंडीशन बहुत डाउन है। फिर आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, जिससे कि सारी क्लासेस आपको मिल जाएं भाई, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं बेटा खंड सा में 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करना भाई। न्यूमेरिकल्स में वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बना रखी हैं और बनाते रहेंगे, टेंशन ना लो भाई, क्योंकि देखो पहला ही आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। एक्स दिशा में गतिमान एक वैद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी बिंदु पर b बराबर दे रखा 1 इंटू 10⁻8 जूल टेस्ला। इस बिंदु पर b का मान क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, और ये एक न्यूमेरिकल। अगर सारे सही कर पा रहे हो तो भाई आपको इन 4 क्वेश्चंस के लिए 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। 8 मार्क्स, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, सभी सही करोगे तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पूरा पेपर देख लो भाई, फिर मेरे को कमेंट कर देना कि आप इस पेपर में से कितना % सॉल्व कर पा रहे हो भाई। चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला पेपर है, आप 30%, 20%, 40% सॉल्व कर पा रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करना, PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने आपको नंबर दे रखा भाई, इस पर मैसेज कर लेना, ठीक है, फ्री बैच करके। तो आपको पूरा बैच हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और जितने दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हो ज्वाइन करा लो भाई, ठीक है। चलो फिर आते भाई खंडदा में 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, क ख ग घ अड़ा, ठीक है। यहां पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ऐसा मत सोचना कि केवल थ्योरी बेस्ड होंगे। ये न्यूमेरिकल है, पहले ही चैप्टर का है भाई, सभी को आता होगा ये वाला। 100 फेरो वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतने सेकंड में इतने वेबर से घटकर इतना रह जाता है। तो भाई प्रेरित विभवांतर आपने अगर पढ़ रखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसका न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, ये न्यूमेरिकल हो गया आपका भाई, देख रहे हो। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये हमसे पूछा गया और इनके मात्रक क्या होते हैं। वैद्युत चालकता के बारे में आपसे पूछा गया है और एक चालक के पदार्थ की, यहां पर उसने थोड़ा सा न्यूमेरिकल को भी ऐड कर दिया।
देख रहे हो ना, 1 नंबर आपको वहां से मिलेगा तो 2 नंबर आपको न्यूमेरिकल से मिलेगा। तो जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल सर तैयार ना करें हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है बेटा। जब तक आप न्यूमेरिकल्स में हीरो नहीं बनोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है, इस चीज को याद रखना। और रेगुलर बेसिस पर आप 7:15 बजे जुड़ जाओ, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा पेपर के दृष्टि से, ठीक है भाई। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले फिर से आपको भाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ये सभी सही करके आते हो तो 5 × 3 15 मार्क्स बेटा आपको यहां मिलेंगे, मतलब 3-3 नंबर वाले 10 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिनको डेरिवेशंस भी हम लोग कह देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र हमें स्थापित करना, ये तो सबको आता होगा, अक्षीय स्थिति वाला, ठीक है भाई। P/R²। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो भाई अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा होता है कि पीएन संधीय डायोड को, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते भाई। ये पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, या तो आपसे पेपर में पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछेगा या फिर अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछेगा, ये पेपर में आने वाला है भाई। आपको ऊपर वाला आता है, ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला आता है, नीचे वाला कर सकते हो, दोनों में से बट एक ही करना है, ठीक है बेटा। अगला आता है 7वां क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया इसने। देखो 5 नंबर में थ्योरी के साथ वो न्यूमेरिकल जरूर ऐड करेगा, तभी वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे अगर सही करके जा रहे हो तो भाई। और ये वाला सही कर दो 5 नंबर, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर दो भाई। अथवा नहीं दे रखा है, चलो हमारे पीपीटी में होता है अथवा नहीं दिया इसका, अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर तो उन्होंने पूरा ही भाई मिस्टेक सा कर रखा है, 6वां 7वां 8वां 9वां, जस्ट अ मिनट। चलो भाई यहां पर ऐसा लग रहा है दो क्वेश्चंस को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये आप अथवा मान के चलो, या फिर ऐसा करो भाई इनमें से कोई क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। यहां पर थोड़े ज्यादा ऐड हो गए, 6 7 8 9, ठीक है, 8 और 9, ठीक है, 6 7 8 9 ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे भाई। 20 नंबर के यहां से 4 क्वेश्चंस ये और देखने को मिलने वाले हैं आप सभी को पेपर में, ठीक है। 6 7 8 9, 6 7 उधर दिखा दिए मैंने आपको, 8वां ये रहा, दोनों में से एक करना है, और 9वां आपका ये रहा। ये वाला आता है तो ये वाला करिए, अथवा ये वाला आप कर सकते हो। तो ऐसे करके टोटल आपका 70 मार्क्स का बेटा पेपर बनेगा। अब आपने पूरा पेपर देख लिया, ठीक है भाई। इसको आप इग्नोर कर देना भाई, इस वाले चीज को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये हम ऐड होगी है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले क्वेश्चन देख लो 6 7 और 8 9। अब पूरा पेपर आपने देख लिया। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को मुझे बस ये बताना है कि आप इस पेपर में से कितने % सॉल्व कर पा रहे हो भाई। सॉल्यूशन करा देंगे उसकी भी टेंशन ना लो, बट आप लोगों को कमेंट करना कि सर हम इतना कर सकते हैं। ऐसे में आपको 7 से 8 पेपर ऑल सब्जेक्ट के सभी टीचर्स प्रोवाइड करेंगे भाई, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, मैथ्स का, बायो का। उनकी आप तैयारी करना, उनकी आप प्रैक्टिस करना। आप ये मत सोचो कि केवल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भाई पेपर में आएंगे। भाई पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, कि आपका इजी लेवल का पेपर आ जाए, कुछ का भाई मॉडरेट लेवल का हो, कुछ का भाई टिपिकल लेवल का हो। और जो बच्चे केवल मॉडल पेपर से तैयारी कर रहे हैं कि सर हमारा 90+ आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं बेटा। 90+ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कितना सॉल्व कर पा रही हूं ये कमेंट में आपको जरूर बताना, ठीक है बच्चा पार्टी। कुछ देर बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।